काम करने की कैपेसिटी या नंबर ऑफ यूजर उसको कितने यूज कर सकते हैं या वो कितनी प्रोसेसेस को हैंडल कर सकते हैं उसके बेस पे या वो क्या काम कर सकते हैं उसके बेस पे हम उसकी टाइप्स डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट है हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, जिसमें एक यूजर इफेक्टिवली एक टाइम पे एक काम कर सकता है। और MS DOS इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक से ज्यादा यूजर को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं, मींस उसको एक से ज्यादा यूजर हैंडल कर सकते हैं। तो इस टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसको बहुत यूजर साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं उन सभी की रिक्वायरमेंट्स को बैलेंस करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सो दैट हर वो प्रोग्राम जो यूजर्स यूज कर रहे हैं उसके सफिशिएंट और सेपरेट रिसोर्सेज हो, सो दैट अगर एक यूजर उसको यूज कर रहा है तो बाकी कम्युनिटी को उसको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यूनिक्स एक इसकी बेहतरीन एग्जांपल है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं सिंगल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हर प्रोसेसर जो है एक ही टास्क के अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम कर सकता है या वो 2 या 3 अलग अलग डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज 7 इसकी बेहतरीन एग्जांपल है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पे एक से ज्यादा टास्क और प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी टास्क को कैसे मैनेज करता है, ये सीपीयू का टाइम सभी टास्क में डिवाइड करता है। पहले एक प्रोसेस को सीपीयू का टाइम मिलेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरी को, ये स्विचिंग चलती रहती है, नैनो सेकंड्स में ये स्विचिंग चलती रहती है और इसी कारण इसको टाइम शेयरिंग मतलब कि सीपीयू का टाइम शेयर कर रहे हैं, इसीलिए इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिंगल यूजर भी हो सकते हैं और मल्टी यूजर भी हो सकते हैं। विंडो 95 और इसके बाद के जितने भी वर्जन्स हैं वो मल्टी टास्किंग या जिसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो किस पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे रोबोटिक्स, वेदर फोरकास्टिंग, जैसे मौसम की जानकारी वगैरह लेते हैं हम, इनके लिए यूज किए जाते हैं। इस टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो काम है वो फिक्स टाइम में ही करना पड़ता है। अगर वो सिस्टम उस काम को उसी टाइम इंटरवल में कर देता है तो उसे बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है। अदरवाइज अगर वो काम उस टाइम में नहीं कर पाता तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलाइन ओवररन। तो अगर मैं कहूं कि इस टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ लॉजिकल रिजल्ट पे ही डिपेंड नहीं रहते बल्कि इनके ऊपर टाइम की बाउंडेशन भी होती है, भी क्या ये स्पेसिफिक टाइम में अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में रिजल्ट के बेस पे उनकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम में रिजल्ट के साथ साथ उसके ऊपर टाइम की बाउंडेशन भी है, क्या वो स्पेसिफिक टाइम में टाइम इंटरवल में अपना काम कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये नेटवर्किंग में काम आते हैं। नेटवर्क में जब आप इंटरनेट पे काम करते हो तो आपका डाटा जो है बहुत जगह पे स्टोर होता है और अलग अलग जगह पे वो प्रोसेस होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली नेटवर्क में यूज किए जाते हैं क्योंकि इसमें फाइल को शेयर करना और एक्सेस करना उन नेटवर्क्स में से किसी भी कंप्यूटर में से कोई भी डाटा विदाउट एनी प्रॉब्लम उसको एक्सेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम उस डाटा में कुछ ऐड कर सकते हैं और हम उस डाटा में से कुछ रिमूव कर सकते हैं, हम उस सारे के सारे डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं और इवन कि हम सिस्टम पे लगी हुई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। इस टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीनेशनल कंपनीज में यूज होते हैं जहाँ पे बहुत से फ्लोर होते हैं, कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और वहाँ पे वो अपनी फाइल्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं नेटवर्क इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जैसे आप विंडोज 7 यूज करते हो, किसी भी आइकन को क्लिक किया तो उस आइकन पे जो भी, चाहे वो सॉफ्टवेयर है चाहे वो फोल्डर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है और यूजर को रिजल्ट देता है। तो ये क्या है, यूजर के लिए, एक आम यूजर के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है किसी भी डिवाइस को यूज करना। जैसे हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो एंड्रॉयड एक अनएजुकेटेड पर्सन भी उस मोबाइल को बड़े इजीली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आइकन को देखा, क्लिक किया तो वो चल पड़ता है। अगर उसने सॉन्ग प्ले करना है तो इजीली कर सकता है, अगर उसने गेम खेलनी है तो इजीली खेल सकता है, उसके लिए किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। व्हाट्सअप यूज करना है तो इजीली कर सकता है, फेसबुक यूज करना है तो इजीली कर सकता है। तो GUI जो होते हैं वो ग्राफिकली यूजर इंटरफेस होते हैं, आइकन के बेस पे, इमेजेस के बेस पे उस पे डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी यूजर कोई इनपुट करता है, कोई इंस्ट्रक्शन देता है, तो इमीडिएटली उसको उसका रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट के बेस पे वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देता है। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता है। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सी एग्जांपल्स है, विंडोज 7 हो गई, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया,